हेलो दोस्तों, स्टडी फंडा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री क्लासेज में मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मध्यकालीन भारत में भी हम आज देखेंगे कि भारत पर सबसे प्रथम मुगल आक्रमण, अरब आक्रमण किसने किया। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम ये प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था और इसने क्या किया, जिसने 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर सफल आक्रमण किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था और कब उसने आक्रमण किया। तो इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया, 712 पर। और कहाँ किया, इसे हम अपने आगे वीडियो में देखेंगे। आइए मोहम्मद बिन कासिम के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरब की उमैयद खिलाफत का सिपह सालार था और इसी उमैयद खिलाफत के को रिप्रेजेंट कर कौन करता था, मोहम्मद बिन कासिम। ओके। और इसका जन्म कहाँ हुआ, इसका जन्म हुआ ताइफ नामक जगह पर। और ताइफ नामक जगह कहाँ है, इराक में है। प्रेजेंट डे इराक में है ये। और जन्म कब हुआ इसका, 695 ईस्वी में। और जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, इसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और इसको पालन पोषण किसने किया, इसके चाचा ने। और जो इसका चाचा है उसका नाम क्या था, अल हज्जाज यूसुफ। और जो ये अल हज्जाज यूसुफ था, ये उस समय के इराक का गवर्नर था, मतलब राज्यपाल था। ओके। जब मोहम्मद बिन कासिम बड़ा हुआ तो अल हज्जाज यूसुफ ने अपनी बेटी का विवाह इससे करवा दिया और साथ ही में इसे मोहम्मद बिन कासिम को 17 वर्ष की उम्र में भारत पर अटैक करने के लिए भेजा और यहाँ से भारत में इसके अभियान की शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन कासिम के हमने जीवन परिचय के बारे में तो अब देख लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि इसके सिंध विजय अभियान के बारे में वर्णन करो। मतलब कि इसका सिंध विजय अभियान कैसे हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो इसका सिंध विजय का अभियान था उसके बारे में हमें किससे पता चलता है, चचनामा पुस्तक से, जिसमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत हमें मिलता है। मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चलती है, चचनामा पुस्तक से। ओके। तो जब उसने सिंध विजय अभियान स्टार्ट किया तो सिंध को जीतने से पहले उसने क्या जीता, उसने जीता मकरान। ओके। मकरान का शासक उस टाइम कौन था, उस टाइम उसका शासक था मोहम्मद हारून था। ओके। अब हम आगे देखते हैं और अब हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैसे जीता, कौन कौन सी लड़ाइयाँ उसने जीती है। तो जो सिंध का राजा था उस समय वो कौन था, राजा ताहिर। आपसे पूछ सकता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया, सिंध पर अटैक किया, तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो राजा ताहिर था। ओके। तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लड़ाई कौन सी जीती, देवल विजय, देवल की लड़ाई उसने सबसे पहले जीती। और जो देवल है वो आज के वर्तमान के कराची में स्थित है। ओके। तो जो देवल विजय थी उस समय इस किले का रक्षक कौन था, तो उस समय इस किले का रक्षक था दाहिर का भतीजा। दाहिर का भतीजे के साथ कुछ राजपूत राजा भी थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे, पर ये दाहिर का भतीजा इस किले को बचाने में असफल रहा और मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में अपना पहली विजय स्थापित कर दी और वो कौन सी थी, देवल विजय। ओके। फिर जो दूसरी उसकी इंपॉर्टेंट विजय थी वो कौन सी थी, नेउन विजय। ओके। तो उस समय नेउन में क्या था, जो बौद्ध बहुसंख्यक थे, तो बौद्ध वैसे भी शांति प्रिय होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बगैर लड़े ही अपने हथियार डाल दिए और इजी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को नेउन उसके हाथ में लग गया। तीसरी उसकी विजय थी सहवान की विजय। सहवान का शासक कौन था, बजहरा। बजहरा ये दाहिर का एक चचेरा भाई था और वो वहाँ का सहवान का शासक था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सेवान पर अटैक किया तो बजहरा बिना युद्ध किए ही भाग गया वहां से और इजिली मोहम्मद बिन कासिम को सेवान उसके अंडर में कंट्रोल में आ गया। और चौथी उसकी इंपॉर्टेंट विजय थी शीशम के जाटों के विरुद्ध किया हुआ उसका अभियान और उनके विद्रोह को कुचलने में वो सफल रहा।
सिंध अभियान की उसकी सबसे इम्पोर्टेंट विजय थी, वो थी रावर विजय। रावर की लड़ाई हुई थी राजा दाहिर और कासिम के बीच में, और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इसमें राजा दाहिर मारा गया और जो उसकी पत्नी थी कौन, रानी बाई, रानी बाई ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। कैसे की, जौहर किया। और यही रावर विजय मोस्ट डिसाइसिव बैटल थी इस सिंध विजय अभियान में मोहम्मद बिन कासिम की, और इसी विजय के बाद उसका सिंध पर कंट्रोल स्थापित हो सका। सिंध विजय की लास्ट बैटल थी ब्राह्मणाबाद की लड़ाई। ब्राह्मणाबाद की लड़ाई हुई जय सिंह और कासिम के बीच में। जय सिंह राजा दाहिर का पुत्र था, और इस बैटल में जय सिंह कासिम से हार गया, और कासिम अपने साथ दाहिर की पुत्रियां सूर्य देवी और परमा देवी को ले गया। सिंध विजय के बाद उसने 1713 ईस्वी तक आते आते मुल्तान को भी जीत लिया। जब उसने मुल्तान को जीता, वहां से खूब धन दौलत सोना लूट के ले गया। इसीलिए इन्होंने मुल्तान को स्वर्ण गृह की उपाधि भी दी थी। और आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज हमने मोहम्मद बिन कासिम की विजयों के बारे में डिटेल में डिस्कशन की, और आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर जो उसने अटैक किया उसका क्या प्रभाव पड़ा। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर करेंगे। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हमारी मेहनत को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।